उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव नगवा में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले शापित वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक तांत्रिक की बलि दी गई थी। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक काले जादू में पारंगत था और गांव की एक लड़की को पाने के लिए उसके पिता पर जादू कर दिया था। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते समय तांत्रिक ने शपथ ली थी, जिसने मेरा रक्त बहाया है उसका हर वंश मेरा होगा। समय बीत गया, लेकिन हर तीसरे साल गांव में एक युवा की रहस्यमय मौत हो जाती थी। लोग डरते थे, मगर सरकार के लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। फिर एक दिन शहर से एक युवक आदित्य रिसर्च के लिए गांव आया। वह भूतों प्रेतों पर नहीं, विज्ञान पर विश्वास करता था। उसने सुना था कि रात 12 बजे उस पेड़ के पास कुछ अजीब होता है। वह कैमरा, टॉर्च और कुछ वैज्ञानिक उपकरण लेकर रात को वहां गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा सन्नाटे को चीरती हुई तेज चलने लगी। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी काली पड़ने लगी और वहां से धुआं निकलने लगा। आदित्य ने रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन तभी कैमरा बंद हो गया। मोबाइल भी काम करना बंद कर गया। अचानक सामने एक आकृति उभरी। काले वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों से बहता रक्त। वह वही तांत्रिक था। तांत्रिक की आवाज गूंजने लगी, तू उस वंश का है जिसने मुझे जलाया था। अब तेरा रक्त मुझे मुक्त करेगा। आदित्य डर के मारे भागा, मगर उसके पांव जमीन से चिपक गए थे। तांत्रिक ने एक त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। आदित्य ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी उसके माथे पर खून का टीका उभरा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही हो। सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ एक राख का ढेर था और उसके बीच एक मोबाइल पड़ा था जिसमें आखिरी वीडियो चल रही थी। तांत्रिक की हंसी और आदित्य की चीख। उस दिन के बाद गांव वालों ने पेड़ के पास एक बड़ा मंदिर बनवा दिया, लेकिन अब भी हर तीसरे साल एक जलता हुआ चेहरा किसी कोनों से झांकता है और तांत्रिक की आवाज आती है। श्राप अभी बाकी है।